श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। एक संत थे महात्मा जी, वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। संत ने देखा तो अवस्था उनकी वृद्ध हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम भगवान के नाम का उच्चारण किया करो, रोज राम नाम किया करो। उसने कहा महाराज रोजी रोटी है, छोड़ कैसे तुम? तो उन्होंने कहा कि भाई कितना मिलता है तुम्हें दिन भर का, कितना कमा लेते हो मेहनत करने पर? तो उसने अपना बता दिया कि इतना इतना मैं कमा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे आश्रम पे चलो और वहाँ चल के जितना समय तुम मछली पकड़ते हो उतने समय तुम बैठना, और बैठ के तुम केवल राम राम करना, और जितना तुम्हें मिलता है, जितना तुम्हें उस धन से अनाज मिलता है उतना अनाज तुम हमसे ले लिया करना। पहले तो उसने मना किया, लेकिन महात्मा जी के थोड़ा समझाने पर, आग्रह करने पर उसने कहा ठीक है। तो उस दिन फिर महात्मा जी वापस आ गए। अगले दिन वो आया है ना, पहले दिन आया, राम राम किया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। महात्मा जी देख रहे थे कि उसका मन नहीं लग रहा है। दूसरे दिन थोड़ा देर से आया, और तीसरे दिन आया ही नहीं। 2-3 दिन बाद महात्मा जी फिर उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो वहीं नदी के किनारे वहीं धूप में बैठा हुआ फिर मछली पकड़ रहा है। उन्होंने जाके कहा, अरे तू वहाँ छाया में बैठा था, हैं, आश्रम में बैठा था आराम से, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? और जितना तुझे यहाँ से मिलता है उतना अनाज मैं तुझे दे रहा था। अरे दिन भर बैठ के केवल भगवान का नाम ही तो लेना था। उसने हाथ जोड़ के कहा, अरे महाराज बहुत महाराज कठिन है, ये महाराज काम सरल है, वो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा। तो इतना कह के महात्मा जी चले गए। तो कथा का सार ये है कि जो पापी है उसका भगवान के नाम में लगना बहुत कठिन है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा भी है, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाती। जब जोर का होता है, बुखार का होता है, तो उस समय अन्न भोजन अच्छा नहीं लगता। जब बुखार का जोर ज़्यादा होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न में से गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर बुखार है, तो उस स्थिति में अन्न अच्छा नहीं लगता। वैसे ही जब प्रारब्ध बस, जब पापों का जोर ज़्यादा होता है, जब पाप ज़्यादा होते हैं, तो भजन में मन नहीं लगता, फिर वो जीव भजन नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं जा सकता। इसलिए एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो भी सत्संग करते हैं, है ना, सत्संग में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनमें से कोई भी सामान्य तो नहीं है, कोई भी साधारण तो नहीं है। वो साधारण मनुष्य नहीं है जो भगवान का भजन कर रहे हैं, वो परम शुद्ध हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है, जो भगवान में लगे हैं, जो भगवान की ओर चल रहे हैं ना, उनको इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं मानना चाहिए कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे हैं। उल्टा हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिला, भगवान का भजन करने का अवसर मिला, क्योंकि ऐसा जो घोर कलिकाल इसमें चल रहा है, ऐसे कलयुग में भी भगवान की बात सुनने को मिले, भगवान का नाम लेने को मिले, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, ये वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा है। आपने नदियाँ देखी होंगी, है ना, नदी हैं जो चलती रहती हैं, उनका बहाव क्या होता है? समुद्र की ओर होता है। जितनी नदियाँ हैं सब जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार इस समय जो संसार है ना,
संसार में जितना जीव हैं, संसार के जीवों का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, वो नरकों की ओर ही जा रहा है। जीव जो कर्म करता है वो उसको नरक की ओर ले जाता है ना। पढ़ाई में, है ना, रस्म रिवाज में, उसके व्यापार में, जहाँ पर भी हर जगह पाप, हर जगह पाप। वास्तव में पाप का प्रभाव ही सबोर है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग का प्रभाव, कलयुग में पाप का ऐसा प्रभाव है कि जीव का मन कैसा हो गया है, जैसे जल में मछली। जैसे मछली को जल से प्रेम हो जाता है, वो जल को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। उसके मन में विचार भी आ जाए कि कोई भी जल से बाहर कर देगा तो वो घबरा जाती है, जल की ओर भागने लगती है। आप कभी जल से बाहर करके देखी मछली को कैसे झटपटाने लगती है? नहीं, जल में ही जाना है ना। तो उसी प्रकार जीव की स्थिति क्या है? पाप पयो निधि, है ना, जन मन मीन। समुद्र, पाप रूपी समुद्र में मन मछली की तरह हो गया है। आज के समय में यदि किसी से कहा जाए कि देखो भाई, झूठ क्यों बोलते हो, क्यों किसी को ठगते हो, क्यों कपट करते हो? अरे जितने की चीज लाए हो उसमें अपना जो मुनाफा है उसको जोड़ के उसे बता दो। क्यों दुगने तिगने चौगने दाम बताते हो, है ना? उसके बाद 100 प्रकार की कस्में खाते हो। अरे नहीं, कसम से 1 रुपया नहीं बच रहा है, क्यों झूठी कस्में खाते हो, क्यों दूसरे को ठगते हो, बेईमानी क्यों करते हो? भाई न्याय से चलो, धर्म से चलो। तो ऐसी स्थिति में सामने वाला क्या कहेगा? अरे बिना झूठ बोले कहीं कोई काम चलता है क्या? बिना झूठ बोले, बिना कपट किए आजकल के ज़माने में होता क्या है? अरे महाराज, ईमानदारी से काम करेंगे तो खाने को रोटी नहीं मिलेगी, हमसे ये नहीं होगा। अरे पाप से दूर रहने की बात कही जाए तो हृदय कांपने लगता है लोगों का, वो डरते हैं। अरे कहीं अगर ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो गजब हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, स्वार्थ नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? पाप पयो निधि जन मन मीना। यही स्थिति है कि पाप में मन इतना रम गया है कि मन उस पाप से निकलना ही नहीं चाहता। यही सोचते हैं कि झूठ कपट बेईमानी से ही काम चल सकता है, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता, है ना। झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वास्तव में कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य ने पाप को ही जीवन का आधार बना लिया। और केवल ये सामान्य स्थिति में नहीं, सामान्य स्थानों पर नहीं, आप धामों में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, जो बड़े अच्छे मंदिर हैं, मंदिरों में भी पाप घुसा हुआ है। VIP दर्शन व्यवस्था पाप ही तो है। समझ में नहीं आता कि हाँ ठीक है, पाप है, हम कर रहे हैं, लेकिन ये पाप की श्रेणी तो है। भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा 4 घंटे लाइन में खड़ा हुआ है, और आप धीरे से 500 रुपये दे के अंदर चले जाओ। मतलब भगवान, वही बात आ गई ना कि भगवान अमीरों को मिल जाते हैं, गरीबों को लाइन में खड़ा रखते हैं। ये तो भगवान तो नहीं करते। तो ये क्या हुआ? एक पाप की व्यवस्था की थी ना, पाप है, अधर्म है, ये न्याय की व्यवस्था तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप इस प्रकार से, मंदिर में देखिए, कई मंदिरों में सुनने में भी आता है, वहाँ लाइन अलग से लगती है, अलग अलग लाइन लगती है। 100 रुपये देंगे तो इस लाइन में जाएंगे, 10 रुपये देंगे तो इस लाइन में जाएंगे, 50 रुपये देंगे इस लाइन में जाएंगे, और आपके पास कुछ नहीं है, फ्री में है, फोकट में है, तो इस लाइन में जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है जगह जगह। अब पहुँच गए मंदिर में पहुँचे, मंदिर में पहुँच के भगवान के सामने खड़े हो गए। अब क्या स्थिति है? अब पुजारी जी ने देखा कि ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ चढ़ाएगा नहीं, धक्का देके चलो आगे बढ़ो। अब वहाँ पे कोई सेठ पहुँचे। सेठ ने जेब से 5-10 हज़ार रुपये निकाले, बढ़िया नोट की गड्डी निकाली, है ना, एक चांदी का, ये सोने का हार निकाले, चांदी की पायल निकाली। अरे महाराज, ये महाराज लीजिए, हैं, और धीरे से 5,000 रुपये, ये महाराज आपके लिए।
अब जो पुजारी जी हैं, वो पुजारी जी बड़े प्रसन्न हैं। अरे महाराज आराम से दर्शन कीजिए, आराम से दर्शन कीजिए, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया से उनका प्रसाद चढ़ाएंगे, बढ़िया से प्रसाद का भोग लगाएंगे। अरे महाराज लीजिए, बढ़िया से प्रसाद देंगे उनको, लीजिए ये प्रसाद लीजिए। क्यों भाई? भगवान तो सबके लिए बराबर है। भगवान तो भेद करने वाले नहीं है कि ये अमीर है इसको दर्शन देंगे खड़े खड़े आराम से, और गरीब है उसको भगा देंगे। तो भगवान में तो ये भेद नहीं है। ये भेद कौन लेके आया? ये भेद पाप लेके आया, कलयुग लेके आया, कपट लेके आया। तो जीवन का आधार पाप बना रखा है, मंदिर में भी पाप है, कहाँ जाएंगे? और ऐसे जो पाप में रचे हुए हैं, पाप में ही जिन्होंने अपना जीवन मान रखा है, उनसे कहा जाए कि भाई ऐसा है, आप रोज नाम जप करो, तो नाम जप नहीं होगा उनसे नाम जप नहीं होगा, क्योंकि पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पापी के मुख से नाम नहीं आता भगवान का। अब उस पर किसी संत महाराज की कृपा हो जाए, है ना, कोई पुराने पुण्य उदय हो जाए, अब उसके मन में विचार आए कि नहीं मुझे भजन करना चाहिए। भजन तो करना चाहिए लेकिन मन नहीं लग रहा। अब उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है नियम कि वो दृढ़ता से नाम को पकड़ ले, दृढ़ता से नियमबद्ध होकर नाम जप करे। क्योंकि जब तक उसके में नियम नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, तब तक वो नाम में नहीं लग पाएगा। क्योंकि पाप उसको लुकने नहीं देगा। जो अशुद्धता है, अपवित्रता है, वो उसको लुकने नहीं देगी वहां पे। तो वहां पे दृढ़ता से, नियम से, संकल्प से नाम जप कि इतना मुझे करना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, चाहे कोई काम बने चाहे बिगड़े, इतना यदि वो कर पाएगा तब तो वो नाम में लगेगा, वरना नहीं लग पाएगा। क्योंकि पाप पयो निधि जन मन मीना, मछली तो तड़पेगी, उसे जल से बाहर निकालोगे तो वो रुकेगी क्या? वो नहीं रुकेगी, वो तो बाहर निकलने को ही झटपटाएगी। लोग कह देते हैं ना, अरे भाई नाम जब करते हो मन नहीं लगता, है ना, लगता है कि नहीं लगता? अरे मन नहीं लगता तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो मन नहीं लगता तो तुम्हारे नाम जप करने का क्या फायदा? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका खुद का मन नहीं लगता। वो कहते हैं अरे तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा, क्या फायदा? क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके तो देखा नहीं। अरे पहले मन लगेगा बाद में नाम जप होगा, ऐसा तो आज तक बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के साथ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नाम जपते जपते ही भगवान की कृपा होती है। भगवान देखते हैं ना, हाँ ये जप रहा है, ये प्रयास कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है, इसलिए किसी प्रकार से नाम जप हो, और यदि मन से, बुद्धि से प्रयास करके यदि भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया जाए तो सोने पे सुहागा, तो और अच्छा है ना। केवल राम राम, इतना ही उच्चारण पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए। मन लग रहा है नहीं लग रहा, इस बात की कोई चिंता नहीं। भाए को भाए अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसित सो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुभाव से भी ले लें, नहीं, कुभाव से नहीं लेना है, मन लगाने का प्रयास करना है। सावधानी रखनी है कि मन को भगवान में लगाना है, भगवान का चिंतन करना है। नहीं लग रहा, नहीं हो रहा तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन ये नहीं, कहने का अर्थ ये नहीं है कि मन नहीं लगा तो वहाँ जब निरर्थक चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मन ना लगे तो कोई बात नहीं, परवाह इसकी नहीं है, लेकिन हमारी जो नीयत है वो मन लगाने की होनी चाहिए कि भाई मन लग जाए। दोनों में परिस्थिति में अंतर है ना, कि एक तो मन लगता नहीं और दूसरा हम लगाते नहीं। दोनों अवस्था बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं ना, भगवान देख रहे हैं ना कि ये लगाना चाहता तो है लेकिन लग नहीं रहा, तो भगवान भी प्रयास करते हैं। वो सबके हृदय की जानने वाले हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, मन में कोई चूक हो गई है, नहीं मन लग पा रहा तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। करती सुरति सहवार ही की, मन में आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान उसको बड़ा मानते हैं कि हाँ ये प्रयास कर रहा है। जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ दीन बंधु अति मृदुर सो, उनका स्वभाव ऐसा है। वो हृदय की बात जानते हैं कि हाँ ये मन लगाना चाहता है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, भगवान पर उसका असर होता है।
वो सबकी हृदय की जानते हैं ना, सबकी नीयत देखते हैं। इसलिए हमें नाम जप करना है, मन लगे ना लगे, लेकिन मन को लगाने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। और ना लगे तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है इसके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं सकल अंग पद विमुख नाथ, सकल अंग पद विमुख नाथ। राम जी से कहते हैं कि राम जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो राम जी कहते हैं भैया क्या हुआ, गोस्वामी जी आप इतने परेशान क्यों हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु शरीर का कोई अंग आपके भजन में लगना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं? कैसे नहीं लगना चाहता? बोले प्रभु ये चरण है ना, ये आपके तीर्थ में, आपके मंदिर में जाना नहीं चाहते, रोक लेते हैं। ये हाथ जो दिख रहे हैं ना, ये आपके कीर्तन में ताली बजाना नहीं चाहते, ये करताल बजाना नहीं चाहते, ये आपके सामने नमस्कार करना नहीं चाहते, ये नेत्र आपका दर्शन नहीं करना चाहते, कान आपकी कथा नहीं सुनना चाहते प्रभु, ये जीवा आपका केवल नाम ले रही है, बस यही है और मेरे पास कुछ नहीं है। सकल अंग पद विमुख नाथ, सब विमुख हो रहे हैं आपसे, केवल मुख नाम की ओट लगी है, बस जीवा से बस आपके नाम का आश्रय ले रखा है, राम 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 राम। तो राम जी कहते हैं कि भाई क्यों, जब सारे अंग विमुख है फिर भी आपने जीवा से नाम का आश्रय क्यों ले रखा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं है तुलसी पर तीर्थ एक, प्रभु मोर अति कृपामयी है, कि प्रभु मेरे मन में एक विश्वास है, एक विश्वास है, एक आस है कि प्रभु आप कृपा की मूर्ति हैं, आप कभी न कभी कृपा अवश्य करेंगे। इसीलिए नाथ मैंने तो जीवा से ही आपके नाम का आश्रय ले रखा है। तो भले ही आपका मन न लगे, कान कथा ना सुने, है ना, नेत्र भगवान का दर्शन ना करें, हाथ भगवान के सामने नमस्कार ना करें, प्रणाम ना करें, लेकिन जीवा से नाम का आश्रय रहे और भगवान की कृपा की आस रहे, भगवान मन लगने की एक चिंता रहे कि भगवान में मन लगना चाहिए, तो इतने पर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने पर भी वो कृपा कर देते हैं। और इतने पर भी कृपा हुई है जीवों पर, भक्तों पर, ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। तो मूल में यही है कि यदि मन नहीं लगता तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास अपना करिए, प्रयास हमारा होना चाहिए। यदि हम बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं और इस बात पे हम ध्यान नहीं देते तो ये हमारा दोष है। हमें भगवान का नाम जप का जो हमारा संकल्प है वो हम कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान में मन लगाने का प्रयास हमें करना चाहिए। दिन में 10 मिनट 15 मिनट जितना हो भगवान में मन लगाने का प्रयास करें, भगवान का चिंतन करने का प्रयास करें। ये हमारी अपनी कमी है, यदि हम नहीं करते हैं तो वो तो माफ़ कर देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना करत सुरति साहिबा दिए की, वो देखते हैं ना कि हाँ ये करना चाह रहा है तो वो भी करते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। अन्यथा जीवन भर ऐसे बैठे रहोगे, नाम जब चलता रहेगा और अंत में यही कहोगे कि कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, भगवान की कृपा नहीं हुई। तो उसके लिए अपनी ओर से कोई कमी ना रहे, हम में कोई दोष ना रहे, भगवान की कृपा के आश्रय अपना प्रयास पूरा, अपना संकल्प से, अपना नियम से प्रयास पूरा रखना है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।